ये रुक जाओ यार, ऊपर की जाने दो। गुरुग्राम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पर्यावरण को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए कई अहम पहलुओं पर चर्चा हुई। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र और हरियाणा सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुग्राम में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए व्यापक रणनीति पर मंथन किया गया। इस दौरान गुरुग्राम के तमाम विभाग के साथ साथ केंद्र सरकार के अधिकारी भी उपस्थित रहे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को वाहन, उद्योग और निर्माण कार्यों से होने वाले धूल प्रदूषण पर सख्ती से नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में कचरा प्रबंधन, पराली निस्तारण और सड़कों की नियमित मैकेनिकल स्वीपिंग पर भी विस्तार से समीक्षा की गई। भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, इसके लिए आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने की अपील की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की स्क्रैपिंग नीति को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा, ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है। इसके लिए हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लक्ष्य का 90% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है, जो स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य एनसीआर की हवा को साफ और स्वस्थ बनाना है, ताकि लोगों को बेहतर पर्यावरण और स्वच्छ हवा मिल सके। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज हमारे हरियाणा के सम्माननीय मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह जी सैनी और हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह जी के उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एनसीआर क्षेत्र में विशेष रूप से हरियाणा के जो हमारे एनसीआर के जिले आते हैं, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांवा, मानेसर, इधर आने वाले समय में वायु प्रदूषण की समीक्षा की गई। उस दृष्टि से सबसे पहले जो व्हीकल पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, डस्ट पॉल्यूशन है, हरियाली को बढ़ाने का काम है, उन सब विषयों की विस्तार से चर्चा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लक्ष्य निर्धारित किए गए और विशेष रूप से पिछले अप्रैल से लेकर अब तक चाहे मैकेनाइज स्वीपिंग करने का की मशीनों के प्रबंधन का विषय हो, पराली के लिए मशीनों के प्रबंधन का विषय हो, प्लेट वगैरह बनाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का विषय हो, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट का विषय हो, इन सारे और ईवी व्हीकल का विषय हो, पुराने व्हीकल की स्क्रैप्स की पॉलिसी का विषय हो, नागरिकों को इन्वॉल्व करने का विषय हो, स्वच्छता अभियान को बड़ा बनाने का विषय हो और गुड़गांवा जैसी मिलेनियम सिटी को सभी प्रकार के अवशिष्ट और ठोस पदार्थों के प्रबंधन से लेकर सभी प्रकार के विषयों के लिए जन सहभागिता का विषय हो। इसमें हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा कार्य किया है। उनकी समीक्षा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूरे हमारे सीएक्यूएम बोर्ड के जो दिए गए आदेश हैं, उनको पूरी तरीके से पालन करने का आदेश दिया है और मैं विश्वास करता हूं कि ये जो मिलेनियम सिटी है, इसमें वायु प्रदूषण में हम अच्छा कार्य करने में सफल से। सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करें कि लोगों को किस तरीके से जागरूक करेंगे, पहले भी मुहिम चली थी लेकिन अभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक मार्केट में चल रहा है। ऐसा है कि उसके लिए भी हुआ है, जो जब हम ठोस कचरे के प्रबंधन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन वेस्ट भी है, सॉलिड वेस्ट भी है, प्लास्टिक वेस्ट भी है। जब हम जागरण का विषय करते हैं तो जो हमारी एक्टिविटी है, जैसे हम ईपीआर एक्टिविटी के बारे में जो स्टेक होल्डर है उनको, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो नए रूल्स आए उसमें जो सोसाइटीज़ वगैरह हैं जो कचरे को जनरेट करते हैं उनके जागरण का, इनको नीचे तक ले जाने की योजना बनी है और हम लोगों तक लेकर के जाएंगे, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक केवल एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये जन भागीदारी का विषय भी है। तो सरकारी नियम, लोगों की भागीदारी और प्रशासन का उसमें सहयोग, इनको समन्वित रूप से लेकर के हम कार्य करेंगे। क्या ईवी की तरफ जा रहे हैं? ईवी की तरफ भी जा रहे हैं। दूसरा एक जो बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि जो रैपिड
जो ट्रांजैक्शन का मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाने का, पुराने व्हीकल को बदलने का, और सबसे बढ़िया बात है कि हरियाणा ने जो अपने चार्जिंग स्टेशन लगाने के जो लक्ष्य दिए थे उसको 90% हासिल करने का काम किया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। बड़े स्तर पर चार्जिंग स्टेशन, क्योंकि आप ईवी तो ले आओगे लेकिन उसके लिए जो बेसिक फैसिलिटीज चाहिए उसकी तरफ भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाने का काम किया।